स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज पर्वराज पर्यूषण का 7वां दिन है। शायद इस 7वें धर्म का लक्षण का 7वें तत्व से सीधा सीधा संबंध है। तप मोक्ष का कारण है। वैभव संसार की विशेष वृद्धि करने वाला है। जिसके जीवन में तप नहीं होता उसके जीवन में पतन का मार्ग खुल जाता है। संसार में जितने भी जीव दिखाई देते हैं सभी तप्तायमान हैं। कोई किसी तरह से तप रहा है, कोई किसी तरह से, किंतु सम्यक तप के बिना आत्मसिद्धि नहीं। संसार के मन संताप, तन संताप, वाचनिक संताप या अन्य प्रकार संघर्ष की अग्नि में तपते हुए व्यक्ति को क्षण भर के लिए भी चैन की अनुभूति न होती। किंतु जो व्यक्ति संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर अपनी आत्मा को परिशुद्ध बनाने के लिए संकल्पशील होते हैं, उन्हें संसार की तपन से भय नहीं लगता। वह संसार की तपन आत्मा का शोधन करने वाली हो जाती है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने नियम सार में लिखा है, जिन शासन के 2 मुख्य घटक हैं, मग्गो मग्ग फलमतीय दुवियम जिन शासड़े समखादम मग्गो मुख उपाओ तस् फलम होदिडिम्बाड़म। मार्ग और मार्ग का फल। संसार में 2 ही चीज हैं, एक मार्ग है, एक मार्ग का फल है। एक कारण है, दूसरा कार्य है। मार्ग के बारे में भ्रम बहुत हैं, फल के बारे में कोई भ्रम नहीं, कोई विकल्प नहीं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष शास्त्र अपर नाम तत्वाश्रुत लिखा। उसमें 9 अध्याय में मार्ग की चर्चा की, मोक्ष की चर्चा 10वें अध्याय में की। मोक्ष एक है, उसका एक ही स्वरूप है, उसमें विविधता अनेकता नहीं है, इसलिए मोक्ष का मार्ग भी एक है। संसार के अनेक रूप हैं, संसार की अनेक पर्याय हैं, संसार में अनेक दशाएं होती हैं, इसलिए संसार परिभ्रमण के लिए अनंत पगडंडियां भी हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं, मग्गो मग्ग फलमती दुवियम जिन शासड़े समखादम। जिन शासन 2 का ही व्याख्यान करता है, एक मार्ग का और दूसरे मार्ग का फल। किंतु वह जिन शासन मोक्ष मार्ग का कथन करता है, संसार मार्ग का नहीं। संसार मार्ग को त्यागे बिना मोक्ष मार्ग में गति संभव नहीं है, और मोक्ष मार्ग में जब गति हो जाती है तब संसार का फल नहीं मिलता, मोक्ष मार्ग का फल निर्वाण मिलता है। मार्ग हम अनंत चलते हैं, चलते आए हैं, और जब तक सम्यक मार्ग को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक संसार के अनंत मार्ग पर ही गमन चलता रहेगा। सम्यक मार्ग एक ही है, दूसरा नहीं। देव गुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग परिचत्ता रैणत्य संयुक्ता ते मणुआ शिव सोहम पत्ता। जो देव शास्त्र गुरु का परम भक्त है,
संसार शरीर भोगों से विरक्त है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है। ऐसा भव्य जीव ही मोक्ष का पात्र होता है, निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ होता है। आचार्य समंतवत स्वामी जी ने रत्नकंडक सावकाचार्य में लिखा, विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी से प्रशस्यते। विषय, कषाय, आरंभ और परिग्रह, इन चार का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, इन चार में जिसकी आसक्ति नहीं है, रुचि नहीं है, ये चार इससे दूर है और इन चारों से दूर है। ये चार ही चतुर्गति के भ्रमण का कारण है। जो विचार करके इन चार को छोड़ देता है, अपने मूल आचार को पकड़ लेता है, तब निस्संदेह वह सारभूत अवस्था को प्राप्त करने में समर्थ होता है। पंचेंद्रिय के विषयों से जो विरक्त है, चार कसायों का शमन करने में समर्थ है, जो सेवा कृषि वाणिज्य आदि आरंभ नहीं करता, नौकरी नहीं करता, कृषि नहीं करता, व्यापार नहीं करता, उद्योग धंधे नहीं करता, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के संन्यस्त रूप में रहता है, तथा जिसके पास कोई परिग्रह नहीं है, देय मात्र परिग्रह का धारण करने वाला होता है। सामायिक के समय में व्यवहार क्रिया करने के लिए उसे धार्मिक साधन की आवश्यकता हो सकती है, पिच्छी कमंडलू शास्त्र आदि की, या उसे शयन आदि के लिए चटाई आदि का वह प्रयोग करता है। सावक है तो कुछ वस्त्र और बर्तन आदि भी रखता है, किंतु जब तक वह शावक की दशा में है तब तक तपस्वी नहीं कहा जाता। तपस्वी तो वही कहा जाता है जो विषय कसाय आरंभ परिग्रह का पूर्णतः त्यागी हो, यथाजात दिगंबर अवस्था को धारण कर लिया हो, पुनः एक ज्ञान ध्यान तप में लीन रहकर के अपने समय को व्यतीत करता हो, उस आयु को भोगों में व्यतीत नहीं करता, उस आयु को कसायों के पोषण में व्यतीत नहीं करता, अपनी आयु को पाप कर्म में लीन होकर के व्यतीत नहीं करता, अपनी आयु को वह संसार की अन्य क्रियाओं में व्यस्त होकर के व्यतीत नहीं करता, अपने आयु कर्म के एक एक निषेध को निर्जीर्ण करता है, किंतु एक एक समय का सदुपयोग करता है। या तो ज्ञान में संलग्न रहता है, वाचना या प्रक्षणा या अनुप्रेक्षा या आमनाय या धर्मोपदेश, अथवा वह तत्व चिंतन में संलग्न है, लेखन में संलग्न है, अध्ययन अध्यापन में संलग्न है, अथवा ज्ञान से मन उपरत हुआ तो पुनः वह तपस्या में संलग्न हो गया। तप में लीन रह करके जो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के पुरुषार्थ कर रहा है, उसमें संलग्न है, और पुनः तप की अंतिम चोटी, अंतिम श्रेणी ध्यान, उसमें संलग्न हो गया। वास्तव में वही तपस्वी है। चाहे वस्त्रधारी 12 प्रकार के तपों को कितनी बार भी क्यों न तपे, किंतु उसे तपस्वी नहीं कहा जाता। तपस्वी के लिए ये अनिवार्य शर्त कह दी, तपस्वी वही है जो यथाजात दिगंबर है, तपस्वी वही है जो विषय कसाय आरंभ परिग्रह से रहित है, तपस्वी वही है जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता है। इसके अतिरिक्त जिसका मन पंचेंद्रिय के विषयों में संलग्न है वह तपस्वी नहीं। जो कषायों में उलझा हुआ है वह तपस्वी नहीं। जो आरंभ कार्य कर रहा है वह तपस्वी नहीं। जो परिग्रह के संचय में संलग्न है वह तपस्वी नहीं। अथवा जिसका मन ज्ञान के व्यापार में नहीं लगता, ज्ञान का लेन देन नहीं करता, अध्ययन अध्यापन नहीं करता, तत्व चिंतन नहीं करता, वह तपस्वी नहीं। जो इच्छाओं का निरोध नहीं करता, इंद्रिय और मन का निरोध नहीं करता, जो कर्म क्षयार्थम धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह तपस्वी नहीं। और जो आत्म ध्यान नहीं करता, धर्म ध्यान व सुख ध्यान का आलम्बन नहीं लेता, वह भी तपस्वी नहीं। कई बार आपके मन में भी विकल्प आते होंगे कि हम पर्युषण पर्व में 10-10 उपवास करते हैं, आष्टांगिका के 8 उपवास करते हैं, कोई 16 कारण के 16 उपवास करते हैं,
तब तो हम तपस्वी की संज्ञा को प्राप्त हो ही जाएंगे। और कई बार श्रावक या विद्वान ये शब्द बोल देते हैं, देखो कोई कितने बड़े तपस्वी हैं, इन्होंने 10 उपवास किए हैं। किंतु ये तप शब्द का अपलाप है, तप शब्द का अपवाद है, तप शब्द की निंदा है, तप शब्द की अवहेलना है। तप शब्द का प्रयोग तपस्वी के लिए ही उसकी क्रिया को तप कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को तुम भगवान नहीं कह सकते, किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान कहना भगवान की अवमानना है। जैसे किसी सामान्य व्यक्ति को संत महात्मा गुरु कहना वह संत महात्मा या गुरु की अवमानना है। जैसे किसी सामान्य पुस्तक को, विद्वान के द्वारा लिखी पुस्तक को शास्त्र कहना यह शास्त्र की अवमानना है। जिन शासन में देव का स्वरूप बताया है, जो सर्वज्ञ हितोपदेशी है, वीतरागी है, वह सच्चा देव है, उसे ही भगवान कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को परमात्मा या भगवान कोई कहता है तब निस्संदेह वह मिथ्यात्व का संवर्धन करता है, क्योंकि उसके अलावा कोई और भगवान नहीं होता। भगवान वही होता है इसमें भगवत्ता पाई जाए। भग शब्द का अर्थ है ज्ञान और वान का अर्थ होता है उससे सहित। जो केवल ज्ञान से सहित होता है वह भगवान होता है। जिसके पास केवल ज्ञान नहीं है तब तक उसे भगवान नहीं कह सकते। ऐसे ही जिनवाणी उसे कहते हैं जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, आप्त द्वारा कथित, गणधर परमेष्ठी द्वारा संग्रहित, मुनियों द्वारा लिखित, उसको ही शास्त्र कहते हैं, आगम ग्रंथ कहते हैं, जिनवाणी कहते हैं। और साधक, तपस्वी, साधु, गुरु इत्यादि संज्ञा तपस्वी के लिए ही दी जाती हैं। चाहे उन्हें दांत कहें, दमी कहें, संयत कहें, व्रती कहें, वर्णी कहें, भगत जी कहें, उन्हें धर्मात्मा कहें, संत कहें, महात्मा कहें, भदंत कहें, कोई भी शब्द कहें, ये उन्हीं के लिए शोभा को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनमें वैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। जिसने संकल्प पूर्वक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन 5 पापों का नवकोटि से त्याग नहीं किया है तब तक वह व्रती या महाव्रती नहीं होता। एक देश त्याग करने वाला अणुव्रती होता है, सकल देश में त्याग करने वाला महाव्रती व्रती होता है। यदि किसी ने कोई व्रत कर लिया, अष्टमी या 14 का उपवास कर लिया, तो उसे व्रती नहीं कह सकते। वह तो उसका उपवास है, उसने 4 प्रकार के आजल का त्याग किया है, किंतु व्रती नहीं बना। व्रती तो वही बनता है जो संकल्प पूर्वक पापों का त्याग करता है। और जब तक व्रत स्वीकार नहीं किए जाते तब तक उसकी साधना वैसे ही समझना चाहिए जैसे गज स्नान। हाथी अथाह जल प्राप्त करके झील और नदी के किनारे जाता है और पानी में अवगान करता है, बहुत क्लोल करता है, जल कीड़ा करता हुआ जैसे ही जल से बाहर निकलता है वैसे ही धूल देखता है अपने शरीर पर डाल लेता है। कुछ ऐसे भी श्रावक होते हैं जो केवल भाद्रपद से ही अपना संबंध रखते हैं। भादों के महीने में चाहे 32 दिन एक आसन करें, चाहे एक आहार एक उपवास करें, चाहे 16 दिन के उपवास करें, चाहे 10 दिन के उपवास करें, चाहे 5 उपवास करें, चाहे 3 उपवास करें या अनंत 14 का एक उपवास करें, उनका वह उपवास पुण्य का बंद कराने वाला तो हो सकता है किंतु मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं हो पाता। क्योंकि उन्होंने पुण्य किया, उस पुण्य को करने के उपरांत पुनः संसार की पाप की क्रिया में लग गए। यदि पापों का संपूर्ण त्याग करने के उपरांत किंचित भी पुण्य करते रहते तो मोक्ष मार्ग का अबाधित चलता रहता। चाहे आप कितने भी व्रत उपवास करते हैं उनसे पुण्य का संचय होता है, किंतु जीवन में किंचित भी अविपाक निर्जरा नहीं होती। अविपाक निर्जरा का आशय होता है पूर्वबद्ध कर्मों का समय के पहले नष्ट कर देना, और अविपाक निर्जरा ही मोक्ष का कारण होती है। सविपाक निर्जरा तो संसार के सब प्राणियों की होती है। आप पढ़ते हैं पहली सबके होय नहीं कुछ सरे काज तेजा तेरा, दूजी करेज उद्यम करके मिटे जगत फेरा, संबर सहित करो तप प्राणी मिले मुकुट रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। ज्ञानी पुरुष बात को जानते हैं कि संबर सहित तप करना चाहिए, और संबर तत्व की प्राप्ति होती है संयम से। जो संयम से रहित है उसका तप व्यर्थ जाता है, संसार की भोग सामग्री देने वाला होता है, संसार के यथेष्ट भोगों को दे सकता है। कल्प वृक्ष के द्वारा प्रदत्त भोग
या स्वर्ग के भोगों को या मनुष्य लोक में चक्रवर्ती, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, राजा, अधिराजा, अर्धचक्री आदि के भोग प्राप्त हो सकते हैं, किंतु उसे आत्मा का भोग, चैतन्य का भोग उसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए तपस्या के बारे में कहें तो यह उत्तम तप धर्म तो मुनि महाराज के ही संभव है। मुनि महाराज की अवस्था से जो नीचे हैं, चाहे वे उत्तम श्रावक हैं, क्षुल्लक जी, एलक जी के लिए भी वह उत्तम तप धर्म नहीं है। इतना ही नहीं, आर्यका माता जी होती हैं, उन्हें भी तपस्वी नहीं कहा जा सकता। वह उपचार से उन्हें साधिका कहें, महाव्रती कहें, यह तो उचित है, किंतु वास्तव में यदि तपस्वी की संज्ञा सार्थक नहीं होती है तो यथाजा दिगंबर साधु की होती है, जो निश्चय और व्यवहार दोनों धर्म की साधना करने वाली होती हैं, दोनों धर्म को पालन करने वाले होते हैं। महानुभाव, तप सम्यक वही होता है, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है। यदि कर्म का क्षय करने के लिए नहीं तपा गया तो तप नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भोजन न करे, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी मांग रखता है सरकार के सामने, चाहे घर परिवार के व्यक्तियों के सामने, तो उसे तप नहीं कहते, अनशन नहीं कहते, उसे भूख हड़ताल कहते हैं। कई बार लोग करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, बैठे हैं, धरना धर के बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, वह तपस्या नहीं है। यदि भरत चक्रवर्ती ने तप किया, चक्रतन के प्राप्त होने पर और पुनः दिग्विजय करने के लिए निकले, तो उस समय किया गया वह व्रत, वह उपवास तप की कोटि में नहीं आता। नारायण श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की जब संरचना हुई, उसके पहले वहाँ समुद्र के किनारे 3 उपवास किए, तो 3 उपवास तप की कोटि में नहीं आएंगे। इसी प्रकार और भी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वह व्रत उपवास करता है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, मुझे अमुक कार्य में सफलता मिले, इसलिए मैं अमुक वस्तु का त्याग करता हूँ या मैं उपवास करता हूँ, तो उसका ये तप, ये उपवास आदि तप की कोटि में नहीं आते हैं। वह तप केवल पुण्य का संवर्धक होता है, पुण्य का फल देकर के निर्जीर्ण हो जाएगा। महानुभाव, तप का आशय क्या है? आचार्य ने लिखा है, इच्छा नोदो तपहा, इच्छाओं का नोद करना तप है, अथवा इंद्रिय निग्रह तपहा, इंद्रियों का निग्रह करना तप है, अथवा तप का आशय है तपाना।